हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, तो फटाफट से करते हैं कंपाउंड टेस्ट। उससे पहले गाइस थोड़ा सा जानेंगे सिंपल टेस्ट के बारे में, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सिंपल टेस्ट में और डिफरेंट क्या है कंपाउंड टेस्ट में। ठीक है, तो देखो SI के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सिंपल टेस्ट साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, किसी को आपने 100 रुपये उधार दिए, जो होता है ये भी P होता है, ये प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन होता है। ठीक है, जो पैसे आप उधार देते हो। और समय की बात करेंगे, 2 साल के लिए आपने किसी को पैसे उधार दिए और कितने ब्याज पे दिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% पे दिए। जैसे आपने 10%, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर ईयर होता है। ठीक है, हर साल के लिए होता है। एक साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए अलग अलग। ठीक है, मतलब दूसरे साल के लिए भी उतना ही रहेगा, तीसरे साल के लिए भी उतना ही रहेगा। ठीक है, किसके केस में, ऐसा ही केस में। तो देखो यहाँ से आप निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे तो आपको कितना है, 100 का कितना निकालोगे, 10% निकालोगे। तो 10% हटाओगे नीचे, कितना आ जाएगा, 100। तो ये एक साल का जो ब्याज आएगा वो 10 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक साल का ब्याज, 10 रुपये। ठीक है भाई, 2 सालों की बात कर रहे हैं, तो एक साल का 10 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 रुपये आपको ब्याज का मिलेगा। 100 रुपये वो तो मिलेंगे ही आपको, जो आपने उधार दिए थे उस पर 20 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि कुल वो आपको जो वापस करेगा वो 120 रुपये करेगा। ठीक है, ये ब्याज का हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो निकालने का और तरीके भी हो सकते थे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था भाई, 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए, ठीक है, और 2 सालों के लिए दिए। इसमें देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट केस में जो ब्याज है हर साल इक्वल रहता है। ठीक है, अगर एक साल का ब्याज 10 है तो दूसरे साल का भी 10 होगा, तीसरे साल का भी 10 होगा, चौथे साल का भी 10 होगा। ठीक है, तो गाइस इसका दूसरा तरीका यही है कि अगर आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए हैं, 2 सालों का, एक साल का कितना है, 10% है, 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, 10 की 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 20% निकालोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 20। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इस मेथड से। ठीक है, होता क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 10%, ये देख रहे हो ब्याज, हर साल सेम लगेगी। ठीक है, ब्याज जो मिलेगा, ब्याज का जो हिस्सा है, ठीक है, अगर एक साल के लिए इतना मिला है तो दूसरे साल के लिए उतना मिलेगा, तीसरे साल के लिए उतना मिलेगा, सेम मिलता है। भाई अगर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है, इसमें देखो कैसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, CI का अब समझने वाली बात आती है। ठीक है, CI, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए, ठीक है, ये आपका मूलधन होता है। ठीक है, और कितने समय के लिए दिए, तो 2 साल के लिए दिए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% पे दिए। तो CI के केस में क्या होता है, CI पे होता क्या है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, जैसे आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, और इसका बढ़िया मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, आप कभी नहीं बोलोगे, तो उस मेथड से करना है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि अमाउंट बताओ। ठीक है, अमाउंट आपका होता है, क्या होता है, मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो 2 रुपया होता है जो आप उधार देते हो, प्लस ब्याज, 2 चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अभी पता लग जाएगा किस तरह से। ठीक है, देखो आपने 100 रुपये दिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% एक साल का। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे कितना है, 10%, और 10% को सॉल्व करोगे तो कितना होता है, ये होता है 10/100। होता है, नहीं होता है, 0 से 0 काटोगे तो होता है 1/10। अगर आपने 1/10 का मतलब ये है भाई, 10% की तो लिखा है 10%। आपने किसी को 10 रुपये उधार दिए, नीचे वाली वैल्यू क्या बता दी, जो पैसा उधार दिया था, अगर आपने 10 रुपये उधार दिए और उस पर 1 का ब्याज मिला, ठीक है, 10% का मतलब है 1। ठीक है, 1 का ब्याज मिलेगा कि 10 और 11 रुपये आपको लौटाएगा पहले साल। ठीक है, दूसरे साल इसी रफ्तार से पैसा बढ़ेगा आपका, 10 से 11। ठीक है, 2 सालों की बात कर रहे हैं, 1 साल के लिए आ गया, 2 साल के लिए आ गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने का तरीका है, दोनों की मल्टीप्लाई कितना देगा, 100 देगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 121 देगा। ठीक है, ये जो होता है, जो मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, ये वो वैल्यू होती है जो आप स्टार्टिंग में किसी को उधार देते हैं, स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो उधार दी जाती है। ठीक है, और ये वो वैल्यू जो लास्ट में मिलती है आपको, ठीक है, ये वो वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि ये साफ साफ कहें तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है और ये आपका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया आपका, 121 आ गया। अच्छा, 121 में आप देखोगे कहीं ना कहीं 100 रुपये क्या है, 100 रुपये आपका जो आपने उधार दिए थे, कितने दिए थे, 100 रुपये, वो होता है, और साथ साथ इसमें ब्याज भी होता है। ठीक है, तो ब्याज कितना है, जब 100 रुपये उधार दिए तो 100 रुपये तो वो मिल रहा है अमाउंट में, यानी कि आपका मूलधन मिल रहा है, और 21 रुपये क्या मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमेशा इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है।